going to welcome each and everyone in the group, है ना। हैप्पी मैजिकल आफ्टरनून। और बहुत 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 सारा प्यार यूनिवर्स की तरफ से आप सबको। ठीक है। और आज अभी हम प्रे करेंगे वो सारे जवानों का जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। तो उनको हम सब है ना एक बड़ा सा क्या करेंगे, सल्यूट करेंगे। और हम उन सबको थैंक यू करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब अपनी जान पर खेल के आप हमारे लिए, हमारे देश के लिए इतना लड़ रहे हो। और उन सारे परिवारों परिवारों के लिए कि जिनके हस्बैंड्स या उन जिनके फादर सारे फौज में गए हैं, उन सब के लिए कि इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा जोश और जज्बा है हमारे देश के लिए कि बस इस हम लोग क्या करेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। बस जीत के ही आएंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया, वाह लवली। तो आज हम जो ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, शाम को लिखोगे या जब कभी भी लिखोगे, तो प्लीज अपने देश के लिए, अपने जवानों के लिए जरूर 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 ग्रैटिट्यूड लिखिएगा। ठीक है। क्योंकि हम अपने लिए तो करते हैं, हम अपने घर वालों के लिए तो करते हैं, क्या हमारी फर्ज नहीं बनती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। Yes, हम फौज में जाके लड़ तो नहीं सकते हैं, बट हम सब साथ मिलके एक प्रेयर तो कर सकते हैं ना। हम उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं, उनके परिवारों के लिए ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है। तो मेरी तहे दिल से ये एक ख्वाहिश है कि आप सब आज अपने देश के लिए ग्रैटिट्यूड लिखिएगा। ठीक है। तो आज अगर आगे बढ़ते हैं हम अपनी बुक की ओर। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर, हाँ मुझे अब ये बात करनी है कि अभी लास्ट 3 दिनों में क्या सीखा, पहले वो मुझे बताओ। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, रोज नए नए लोग जुड़ रहे हैं। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ के चैलेंजेस है, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। बट हाँ, हमने जो लक्ष्य शुरू किया है या हमने जो कार्य शुरू किया है वो हम अपनी शिद्दत से पूरा निभाएंगे। ठीक है। हमने ये मैजिक बुक स्टार्ट करी है तो हम इसे एंड भी करेंगे, और मैजिक बुक शुरू करी है तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, उसे समझेंगे और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब मुझे ये बताओ कि लास्ट 3 दिनों में क्या सीखा आप सबने, वो मुझे बताओ। जल्दी जल्दी, फास्ट, जो भी आ रहा है फटाफट बोलते जाओ। जो अपने पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखने का, अच्छे एहसास में रहने का। और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जयश्री जी बोलिए, वेरी गुड। आई वॉन्ट यू टू स्पीक। ऐसे बोलोगे तो ही याद भी रहेगा, और ऐसे लाइक स्क्रीन के सामने आके बात करना भी कॉन्फिडेंस है। देखो, मैं क्यों आपको बोलती हूँ कि रीड करो, क्यों आपको बोलती हूँ कि बोलो, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो आपको एक फ्रीक्वेंसी आए बोलने की, वो कॉन्फिडेंस आए। और 100 टाइम्स अपने को याद रखना चाहिए कि थैंक यू बोलना ही चाहिए। जो अपने को मिला है ना उसके लिए दिन में, पूरे दिन में मीन्स फुल डे में 100 टाइम्स अपने को थैंक यू बोलना चाहिए। जो अपने को बहुत सारा मिला है, यूनिवर्स ने बिल्कुल बहुत सारा दिया है। तो बिल्कुल। उसकी ग्रेटिट्यूड से अपन वो लिख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। और उसका मीन्स वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्स को थैंक्स भी दे सकते हैं ना, कि जो मेरे को इतनी अच्छी बॉडी सब दिया है, इतना अच्छा घर परिवार वो सब दिया है, तो उसके लिए इतने अच्छे मम्मी डैडी। बहुत ही बढ़िया। कैसे हो सुजाता जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बताओ कि हमने लास्ट 3 दिन में क्या सीखा, चलो। जयश्री ने अभी बताया बिल्कुल यही। हाँ। कि हम ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहे, और सब जिस चीज को हम छूते हैं उसका शुक्राना अदा कीजिए। जी जिस चीज को हम छूते हैं उसके लिए शुक्राना किया जाए तो बहुत दिन अच्छा गुजरेगा। और हर दिन में जो जो हमने सीखा है, आप जो सिखाते हैं बस उसकी मतलब सब लिखना। जो जितना लिखोगे उतना याद याद आएगा।
ठीक है, अभी मैं बताती हूँ आपको इसका जवाब हम कैसे देंगे। ठीक है, आप मेरे को क्या बता रहे हो, हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा क्या हम जादू में यकीन रखते हैं? क्या यस हम यस जादू में यकीन रखते हैं? यस मैम। यस यस। यस यस ठीक है, तो जो जितना जोर से यस बोलेगा मतलब वो उतना ज्यादा बिलीव करता है। ऐसे बोलूंगी यस, यस, यस यस। मैम। यस मैम। ऐसे बोलूंगी यस। यस 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 मैम। 100%। तो आपके शब्दों में कितनी क्लैरिटी है? और अगर मैं अभी आपके साथ ऐसे बात करूंगी, हाँ, ओके, ठीक है, अच्छा, थैंक यू, कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है? सोने का मन हो गया। क्या मन हो गया? सोने का। तो फिर गुड एग्जैक्टली टाइम exactly, के लिए सोने का तो मन हो गया। तो मुझे भी ऐसे सोने का मन हो जाता है जब आप लोग बोलते हो ना, मुझे लगता है यार मैं क्या करूं, कैसे सिखाऊं, कैसे समझाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा कि क्या हम जादू में यकीन रखते हैं। यस। वेरी गुड। यस 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 हाँ, ये हुई ना बात, यस यस यस। फिर दूसरा हमने सीखा, क्या सीखा दूसरा हमने? ग्रेटिट्यूड कर, ग्रेटिट्यूड हर चीज का धन्यवाद करना। करना। आप हाँ, लोग को जो भी सब चीज चीज का दिखे उसका कोड थैंक यू। ग्रेटिट्यूड दिख जाता है, बस सबका आंसर यही है। मैजिक को क्यों कर रहे हो? ग्रेटिट्यूड। अच्छा, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए, तो वही ग्रेटिट्यूड। एक महान रहस्य प्रकट हुआ है इसका वो जाना। मैम इसमें ये है ना कि जो चीज हम देंगे वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। जितना हम देंगे उतना ही हम पाएंगे मैम। देखिए, आप है ना कैमरा ऑफ करके बात कर रहे हो ना, तो जब आप स्क्रीन पे आते हो ना तो ब्लैक हो जाती है स्क्रीन। तो मैं तो यही चाहूंगी कि बात नमस्कार करेंगे मैम। हम आमने सामने तो और ज्यादा कनेक्ट होंगे प्यार से, और एक नमस्कार दूसरे को मैम। जानेंगे, देखेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार मैम। मैम मैं यही कहना चाहती हूँ, जो चीज हम देंगे वही चीज हमारे पास वापस आएगी उल्ट के। चाहे वो ग्रेटिट्यूड है या जो भी है, जो जो चीज हम देंगे वही हमारे पास वापस आएगी। बहुत ही जितना बढ़िया। हम जितना हम देंगे उतना ही हम पाएंगे। ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा लगता है मैम, मुझे आपके साथ जुड़े हुए काफी टाइम हो गया। मॉर्निंग में अमृत वेले में भी मैं आपके साथ होती थी। तो ग्रेटिट्यूड सबसे ज्यादा सीखा है, लेकिन मतलब कि उसके बेनिफिट भी हुए हैं। बेनिफिट बहुत ज्यादा हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो चीज मैंने एक चीज नोट की है, अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो मेरे पास नेगेटिव चीजें ही मेरे पास आती हैं। और अगर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ और जैसे हर चीज का धन्यवाद करती हूँ, उतना ही मेरे पास वापस आती है चीज। बहुत ही बढ़िया। तो आपने ये खुद सेल्फ इम्प्लीमेंट किया है कि भाई अगर आप जैसे ही नेगेटिव चीजें सोचने लगते हो या कुछ भी गलत विचार आपके मन में आने लगते हैं, तो चीजें जी। हमसे दूर भागने लगती है। और यस जैसे मैम। ही हम अच्छे विचार करते हैं, अच्छे संकल्प करते हैं या अच्छी वाणी बोलते हैं, या किसी भी चीज जो भी हमारे पास आ रही है उसका हम दिल से शुक्रिया अदा, मतलब दिल से अगर हम उसको वेलकम करते हैं, तो वो चीजें हमारे पास इजीली आने लगती हैं। अट्रैक्ट, हाँ यस मैम, अट्रैक्ट होती है, वैसी ही ठीक है, चीज हमारे पास अट्रैक्ट तो होती सामान ही इसका सामान को आकर्षित करता है ना रीमा जी। क्या? सामान ही सामान को आकर्षित करता है। है। मैम मैं लीना कमाल। बोल रही हूँ, जो मॉर्निंग में आपके साथ होती थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी मुझे ऐसा कहना है कि ठीक है, चलो हमने सीखा कि क्या आप जादू में यकीन रखते हैं। फिर हमने सीखा कि यूनिवर्स जिसके पास होता है उसको और देता है, और जिसके पास नहीं होता है वो भी ले लिया जाता है। तो उसकी क्लैरिटी आई आप सबको कि ऐसा क्यों होता है? यस यस आई आई। आई आई नहीं, मुझे जवाब चाहिए। नहीं नहीं 100%। मैं तो अभी इतने टाइम से सीख रही हूँ तो अभी तो एकदम मगर वो हो ही गया है। बैठ ही गया है कि भाई भाई उसका दोगे तो और मिलेगा, अगर भाई जो है वो लेके ले जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो आज हमें क्या और मैंने सीखना है? एक्सपीरियंस मीन्स मेरे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप मीन्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक वीडियो डाला है, आप सबने देखा है? क्या आप सबने देखा है वो वीडियो? यस्टरडे हाँ, वाला ना। नहीं, आज आज इंग्लिश में पूरा आज वीडियो है, देखा है सबने? हाँ हाँ वो जो महाराज साहब जो थे वो संत जी उनका ना। नहीं 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 नहीं, इंग्लिश में एक वीडियो है, उसके अंदर ऐसा है
कि वो जो एक जो इंसान है वो मतलब अपने जब 20 साल का होता है वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा होता है, जब वो 30 साल का होता है और अच्छे पैसे कमा रहा है, जब वो 40 साल का हो जाता है वो और अच्छे पैसे कमाने लगता है, जब क्या बोलते हैं वो 50 साल का होता है तो वो अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाता है। फिर उसके बाद में वो है ना एकदम बीमार हो जाता है, उसे डिसीज हो जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। देखा आपने वो सबने वीडियो? नहीं तो मैं आज नहीं देखा, अभी ठीक देखूंगी है। ये। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या? क्योंकि हर हमेशा उसने पैसे कमाए, पैसे कमाए, पैसे कमाए, पैसे कमाए। कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी को डोनेट कर दूं, कभी ये नहीं सोचा कि कभी किसी को मदद कर दूं। तो डॉक्टर ने बोला उसे कि अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, तो उसने बोला कि ठीक है, अब मैंने तो इतना सारा पैसा कमा लिया है, अब क्या करेंगे? मैं तो बचूंगा नहीं, इतने सारे पैसे का करूंगा क्या? तो उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, एक और हॉस्पिटल बनाओ जहां पे लोगों की फ्री में सेवा की जाए। तो हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद में बहुत सारे लोगों की वहां पे ट्रीटमेंट होती थी, उसने बहुत सारे गरीब बच्चों को पढ़ाया, बहुत सारा डोनेशन किया, बहुत सारी चैरिटी की, अपनी लाइफ को उसने चेंज कर दिया। सोशल एक्टिविटीज में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया। और वो और ज्यादा 54, जहां पे वो उसका 50 साल में अंतिम समय था, वो फिर जाकर और 50 साल जिया। मतलब जब वो क्या बोलते हैं और 54 ईयर्स जिया, मतलब जब वो 104 साल का था तब जाके वो गया ऐसा। तो आप अगर आपके पास कुछ भी है, अगर आपके पास अच्छी जबान है, आपके पास कोई समय है, आपके पास किसी भी तरीके का कोई टैलेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो देना चाहिए सोसाइटी को। जितना ज्यादा आप सोसाइटी को दोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है ना? आज देखो हमारे देश के लिए इतने सारे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, अगर एक गोली लगेगी तो उनकी जान वहीं ही खत्म हो जाएगी। क्या एक जान से बढ़ के है उनकी सैलरी? नहीं, उनका पूरा नहीं। परिवार बिखर जाएगा। यस। फिर भी वो कितना कर रहे हैं हमारे देश के लिए, तो हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। या। आपके आसपास के जो लोग हैं, चार चार, दो दो, तीन तीन लोग मिलके शुक्राने लिखने लगो। ठीक है, उनको सिखाओ, उनको बताओ कि आपने क्या सीखा है। अगर आपको ड्राइंग करना आता है तो ड्राइंग सिखाओ, अगर आपको क्राफ्ट आता है, अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है, आपको जो एक्टिविटी आती है आप खुद भी करो और आप दूसरों को भी करवाओ। अगर आप स्लम एरिया में जा सकते हो, वहां पे जाके आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, कुछ भी, बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो। तो आपको एक नियम बांधना है अपने जीवन के अंदर कि एक चीज तो हमें सोसाइटी को देनी है। वो क्या देनी है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है। देखो, कोई तन से देता है, कोई मन से देता है, कोई धन से देता है। समझ आ रहा है पॉइंट? यस। और देने के बाद में आपको ये अपेक्षा नहीं रखनी है कि मुझे वापस मिलेगा। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्स को खुश कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर रही हूँ। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अंदर से खुशी मिल रही है, इंटरनल हैप्पीनेस आपको मिल रही है। आप ओल्ड एज होम में चले जाओ। हम लोग गए थे वहां पे डोनेशन करने के लिए ओल्ड एज होम में। ठीक है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स थे वहां पे, उनके लिए खाना लेकर गए थे। वो क्या बोलते हैं पता है? हमें खाना नहीं चाहिए, आप हमारे साथ बैठ के बात करो, आप हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, आप हमारे साथ वक्त बिताओ। उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है। उनकी फैमिलीज ने उनको घर से निकाल दिया है, ओल्ड एज होम में डाल दिया है। बोलते रोज बहुत डोनेशन आता है, रोज लोग खाना लेके आते, कभी कोई खाना, कभी कोई खाना।
पर किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई हमारे साथ बैठ के हमारे दो बातें करे या हमारी दो बातें सुने। ठीक है। तो आज यस। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि जो हमें दिया है हम उसके शुक्राने कर रहे हैं, हम उसके शुक्राने कर रहे हैं, हम शुक्राने कर रहे हैं। अगर किसी को हमारा वक्त चाहिए और हम उसको वक्त दे रहे तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड है। अगर किसी को खाना चाहिए और अगर हम उसको खाना दे रहे हैं तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड है। अगर हम गौ सेवा कर रहे हैं तो वो भी एक ग्रेटिट्यूड है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको मेरा, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस यस। ठीक है। तो हाँ, शुक्राना। ये तो मैं अभी करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है ना, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो शी अभी अकेली रहती है ना। तो उसको कभी ऐसा क्या बोलते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो, तो नाउ वी आर मीन्स मैं उनके साथ एवरीडे अभी नीचे जाके रोज उनसे मैं बात करती हूँ। उनको सब थोड़ा थोड़ा सिखाती हूँ, ऐसा सब करती हूँ मीन्स। तो उसको टाइम देती हूँ तो उसको और मजा आता है मीन्स। हम्म। क्योंकि हम जो चीज सीखते हैं हम वही आगे लोगों को सिखाते हैं, तो हमारा रिवीजन भी होता है। और लोग क्या होते हैं हमारे साथ वैसे ही लोग कनेक्ट होते जाते हैं। क्योंकि हम बातें ही यस वैसी करते हैं, हम गॉसिप नहीं करते, हम किसी की चुगली नहीं करते, हम निंदा नहीं करते, किसी भी तरीके की बैड फीलिंग्स हम नहीं देते। हम किस में रहते हैं, हम शुक्राना भाव में रहते हैं। इसीलिए हमारे मुंह से जो वाणी निकलती है वो भी अच्छी निकलती है, जो शब्द निकलते हैं वो भी बहुत अच्छे और सुंदर खूबसूरत शब्द निकलते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे वाह तुम इतने पॉजिटिव हो, तुम इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हो। शॉक्ड होते हैं ऐसे देखकर। क्योंकि हमारे पास तो जादू है। हम जादुई जिंदगी जीते हैं, जादुई वर्ल्ड में रहते हैं, इसीलिए हमें अच्छा लगता है ये सब करना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब आज हम अपने चैप्टर की ओर। इतने शांत क्यों भाई? चलिए, ये हमने कल पिक्चर देखा था है ना। हम्म। किसने महसूस किया अपने अपने किचन के अंदर ऐसे जादुई तत्व, किसने महसूस करे अपने किचन में? चलिए पढ़ते हैं आगे। वाह, बहुत ही बढ़िया। चलिए सुजाता जी पढ़िए। जी, थैंक यू। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए हैं और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए हैं। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति है में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपको करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक यही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई।
जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रवास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू हो जाएगा। क्या आपका जीवन जादुई है? चलो वापस आते यही कहानी पे। क्या आपका जीवन जादुई है? बार बार बिल्कुल है। घूम फिर के एक ही बात आती है, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? क्या आपका यस जीवन यस जादुई है? यस। Yes. बार बार घूम के एक ही बात आती है। क्योंकि इस चैप्टर में यस मैंने जो अभी पढ़ा कि सुबह हाँ। उठकर जो फील होता है, सचमुच मुझे फील होता है जब मैं सुबह उठती हूँ, बेड में बैठती हूँ और परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज तुमने मुझे ये दिन दिखलाया। और मैं उठकर, जो हमारे मराठी में एक मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दशम, और वह नमस्कार करके हम्म। हम भगवान के पास आकर खड़े हो जाते हैं और भगवान को मेरे मन में जो जो आता है उसका शुक्राना करती हूँ और चाय बनाने के लिए किचन में जाती हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इससे बहुत ही बढ़िया, इससे बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया। जी सुनीता जी बोलिए, कैमरा ऑन करके बोलिएगा प्लीज। बोलिए। ठीक है चलो। हाँ। मैं भी बहुत ही यही बढ़िया। करती हूँ। मैं भी सुबह उठ के सबका थैंक यू करती हूँ। मीन्स ऐसा जो मेरे बैठ के वो देखो कितनी धरती अच्छी माता। बात बोली है ऑथर ने कि आपका जीवन में है ना, कैसा जीवन हो जाएगा? सोने जैसा जीवन हो जाएगा। सोने जैसे जैसा मेरे पीछे ये जो शब्द लिखे है देखो, जादू। यस। जादू कैसा है, सोने में सोने सोना जैसा सोना। जादू लिखा है ना। यस यस। गोल्ड ही गोल्ड है। गोल्ड ही गोल्ड है, एंड माय फेवरेट इज गोल्ड, सोना ही सोना। मैंने सोना सब बहुत सोना मीन्स। ही सोना पहन रखा है। मेरे पास भी बहुत बहुत है सोना, लेकिन पहनने की इच्छा नहीं होती। पहनती कम हूँ लेकिन करके बहुत रखा है। वो ऐसा ही होता है क्योंकि घर में देखो अगर हम रहते तो कितना ही पहन लेंगे, ठीक है ना। वो नॉर्मल सी जो रेगुलर रूटीन की चेन होती है, टॉप्स हो गया, चेन हो गया, चूड़ियां हो गई, वही पहनते रहते हैं, बस ठीक है बस। ना। तो वही बात है कि जब शादी फंक्शन है, कोई कुछ जगह जाना है, तो होता है कि हाँ भाई। और ऐसे भी होता है कि हाँ यार नई नई चीजें हैं तो पहनो तो उसकी चमक भी ज्यादा रहती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं भी कोशिश करती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो पहनती रहती हूँ यार, एक ही तो जिंदगी है, ठीक है ना। तो पहनो, खाओ, पियो, मजे करो, और साथ साथ में बस मेरा तो एक ही लाइफ का उद्देश्य है कि जहां पे जब कभी भी जो भी समय हमें मिलता है, ठीक है, वो समय में हमें किसी भी एक इंसान की मदद करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तन से करो, मन से करो, धन से करो, किसी भी तरीके से करो, बस करनी है। भाविन भाई ने सिखाया ना, जो मीन्स अपन जो किसको भी 3 ऐसे देना चाहिए रुपीज ऐसे। तो वो सीखने मीन्स उन्होंने भी बताया, फिर हमारे महाराज साहब ने भी एक बार व्याख्यान में बोला था। तो तभी 1 साल से मैं एवरी ईयर अभी मीन्स 10-10 रुपीज का वो किया है। पर कभी मैं रिक्शा यस। वाले को ऐसे जो भी रहता है ना, 50-40 रुपीज 45 होता है ना, तो मैं डायरेक्ट 50 की नोट देती हूँ। मैं ऊपर का कभी चेंज नहीं लेती हूँ। और एवरीडे बहुत मेरे जो हाउस कीपिंग वाले जो भी आते हैं ना, सबको मैं ऐसे देती रहती हूँ। बहुत ही वो बढ़िया, देना बहुत ही सीखता है बढ़िया। तो बहुत जैस रियल में 1 साल में बहुत फर्क हो गया। रीमा जी, वो फर्क रियल में भाविन सर, भाविन भाविन हंड्रेड भाविन सर परसेंट ने हुआ। बताया था, हर दिन यस 10 रुपया, 10 रुपए की किसी देखो को मदद देखो करो, भाविन सर ने बताया देखो था। मेरा तो ये कहना है कि
एटलीस्ट हम इतना एफोर्ड तो कर ही सकते हैं कि रोज के हम 10 रुपए निकाल सके, ठीक है ना। बिल्कुल। या तो आप क्या बोलते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि गुल्लक लगा के रखते हैं, ठीक है। रोज के आपको उसके अंदर है ना, जो भी आपके लाइक घर के अंदर चेंज होता है, छुट्टे कॉइन्स होते हैं, वो उसके अंदर डालते हाँ, जाते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ था कि जैसे है ना लाइक मेरे बेटे ने शुरू शुरू में, हम लोग वो पता है वो पिगी बैंक दिया करते थे, वो मटके मटका दिया करते थे ऐसा। तो हाँ, उसके अंदर इकट्ठा करा, तो एक आप मानोगे नहीं, विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंदर उसने उसके अंदर 5,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अभी कई बार ऐसा होता है कि आप इतना ऐसे अमाउंट पता भी नहीं चलता है और कब इकट्ठा हो जाता है, और एक बार इकट्ठा हो गया तो उससे आप कोई बड़ी चीज मतलब आप डोनेट कर सकते हो। और अगर यस। आपको ऐसा लगता है तो रोज दिन के क्या बोलते हैं, जैसे आपको बताया कि 10-10 रुपए हैं, हर 3 लोगों को आपको लाइक देना है, या किसी एक इंसान को भी दे सकते हो, पर आपको नियम बांधना है। नहीं, नियम बांधा है मैंने, यस। हाँ, एवरी डे आई एम गिविंग 50 रुपीज तक, 10 10 मीन्स 5 जन को तो देती हूँ। और बहुत ही कभी गए बढ़िया। तो रिक्शा में जब भी 2 3 बार हुआ तो दे देती हूँ, कभी वापस नहीं लेती हूँ। आपने देखा हम लोग होटल जाते हैं, खाना खाते हैं, तो फिर पैसे लेके आते हैं तो बोलते हैं ना टिप आती है, टिप दे देते हैं, ऐसा कीप द चेंज ऐसा बोलते हैं, यस। ठीक है। तो वो पीछे के जो पैसे हैं वो दे दो, और दे के फिर भूल जाओ। और सच में ये जयश्री जी की बात बहुत सही है, एक बार ये करके देखो, 1 साल के अंदर तो ऐसा लगेगा पूरा जीवन ही बदल गया है, पूरा जीवन बदल गया है। हाँ, और मैं मीन्स बिल्कुल। जून में जो ऐसे नीडी बच्चे लोग रहते हैं ना, उनको मैं 2000 या तो 3000 तक, मीन 2000 तक की बुक भी प्रोवाइड करती हूँ, जो जिसको चाहिए ना। मेरे बर्थडे के टाइम जून महीने में एवरी आई एम गिविंग लास्ट 2 years टू दैट। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे मैं भी जाती हूँ तो जैसे यहाँ पे स्लम एरिया है, वहां के बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, वो कलर्स आपका बहुत अभी अच्छे देखा था करते हैं। वीडियो? देखा था ना, आपका हाँ। वीडियो देखा था, वो सब दिया था आपने, बहुत मजा आया वो देख के। आंसू आ गए, बच्चे लोग इतने खुश देख के। हाँ, तो सबको बुक दी थी, फिर वो इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग करते। और कई बार तो ऐसे होता है कि मेरे पास टाइम होता है तो मैं शाम को 5 बजे चली जाती हूँ, वहां वहां पे जगह बनी हुई है, ओटला टाइप होता है ना, ऐसे वहां बैठती हूँ और उनके साथ बैठ के ड्राइंग करती हूँ। मैं बोलती हूँ मुझे सिखाओ तुम लोग, तो इतना खुशी खुशी सिखाते हैं मुझे। तो अपने जीवन का समय है, आपको कहाँ व्यस्त करना है कहाँ नहीं करना है वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा, सोने जैसा बन जाएगा। सुनीता जी आप सोने हैंड जैसा रेस बन कर रहे हो, जाएगा। आपको कुछ बोलना है क्या? चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या क्या आपका आपका जीवन जाए? जीवन क्या जादुई आप है? जीवन जादुई है? आप इस वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन्य, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि आप उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे है। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं, तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले लेते हैं।
जब हम चीजों को हल्के में ले लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आगे आगे आप देखो मुझे बस अभी तक हम अभी आज चौथे दिन पे आज पढ़ रहे हैं। 4 दिन में जो ऑथर है रोंडा बर्न, वो एक ही बात बार बार बोल रही है, एक ही बात बार बार बोल रही है। जो हमने घुमा फर्स्ट फिरा कहा के था। भी एक ही एक बात है, सीधे रास्ते से भी एक ही एक बात है, बार बार एक ही एक बात है। सबसे पहली बात कि क्या आप जादू में यकीन रखते हो? क्या आप चाहते हो कि आपका जीवन जादुई हो जाए? देखो वो बार बार एक ही चीज को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। और दूसरी चीज यही है कि बार बार वो वही बोल रहे हैं कि आपके पास जो है, ठीक है, अगर कृतज्ञ जिसके पास ज्यादा कृतज्ञता। है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। तो सारी चीजों का निचोड़ एक ही है, कृतज्ञ 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 कृतज्ञ। कृतज्ञ। जितना ज्यादा कृतज्ञ होंगे, फिर अपनी वाणी में हो, अपने बिहेवियर में हो, अपने एटीट्यूड में हो, अपनी सोच विचार में हो, जितना ज्यादा हम अपने दिमाग को स्थिरता से कृतज्ञ में रखेंगे उतना ज्यादा हम अपनी अपनी लाइफ को अबेंडेंस में बदल सकते हैं। जब हम छोटे थे या जब तब तो हमें पता नहीं था, ठीक है, या जैसे हमारी मम्मी लोग को भी आगे उनको पता नहीं था, जो बोलते हैं ना कि कर्म कर्म कर्म। तो आज हम इतने नसीबदार हैं कि कर्मों को किस तरीके से बलवान बनाना है हमारे पास रास्ता है। बोलते हैं ना, हनुमान के हाथ में क्या थी? गदा थी। गदा। गदा की। तो हमारे पास भी वही गदा है, किसकी? कृतज्ञ की। कृतज्ञ। यस। और हम इतने नसीबदार हैं, इतने लकी हैं और इतने भाग्यशाली हैं कि आज हमें ये बुक पढ़ने को मिल रही है, हमारे जीवन में आई है। और हमें सच्ची में जीवन में कितना जादू है, हम ये इस बुक के माध्यम से हम अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, मैं तो बोलती हूँ बहुत लकी है हम। चलिए। जयश्री आपको पढ़ना है? नहीं पढ़िए आप, अरे मामला नहीं। पढ़ो पढ़ो लास्ट जयश्री जी पैराग्राफ पढ़ो। बाकी है। ठीक है पढ़ती हूँ। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार हाँ। कृतज्ञ रह होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थिति में आप आम आलू आलूम अमचूर। चुल अमचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। इदन इदबन खलादुन अल मुकुदिम ये रहने दीजिए, बुद्धिजीवी ये रहने दो, यहाँ से स्टार्ट करो। प्राचीन मिथक। हम्म। प्राचीन मिथक और दंत प्राचीन मिथक। कथाओं। हाँ बोलिए बोलिए, सुनीता जी अरे सुजाता जी, बात बात नहीं नहीं। बात पढ़िए आप। अरे नहीं, आपको ओके बता ओके। रहे हैं कि आप यहाँ से पढ़ो, ऐसा बोल रहे हैं। एक एक हाँ ओके ओके। हाँ हाँ। प्राचीन मिथन और दंत कथाओं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहना पड़ता है। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वो है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीवन और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार की कई बाकी सभी शब्दों से
ज्यादा और जोर देना चाहिए। होना ये चाहिए कि आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। पढ़ू आगे? बहुत बढ़िया। जी, जादुई फॉर्मूला पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ओके। 1 मिनट, हाँ, फिर जादुई उसके बाद। फॉर्मूला, हाँ हाँ। हाँ, जादुई फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं और फिर। हाँ। जादुई फॉर्मूला। हम्म। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे। बोलो, 1 मिनट सेकंड। रुको। 1 मिनट रुको। चलो, सब लोग जानबूझ के मन में सोचेंगे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के 3 बार धन्यवाद 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 करेंगे, ठीक है। चलिए। थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। और बड़ी सी वाह स्माइल फेस के ऊपर लेके आनी, बड़ी सी स्माइल, ये। ये धन्यवाद जानबूझ के धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू। यूनिवर्स। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वेरी गुड। चलिए। सेकंड, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। वेरी गुड। कैसा थर्ड, लगा अभी जोर जोर से हमने अपने हाथ फैला के धन्यवाद धन्यवाद किया तो? बहुत मजा आया। जोश आ गया, जोश। हेलो। हम्म। जी सुजाता जी, बोलिए। जी नहीं नहीं, मुझे फोन आया था इसलिए। अच्छा, हाँ, बोलिए, हाँ। थर्ड, आप जानबूझकर जादुई शब्द शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। ये आगे पढ़ू इसका? हाँ हाँ, पढ़ो, ये पूरा कंप्लीट करना है अपने को। ओके ओके, थैंक यू। या कृतज्ञता एक भावना है। इसके लिए इससे अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इससे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक, और आप जो देते हो वही पाते हो, समान मात्रा में। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपका जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं से समान ही बढ़ जाएगा। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, तो आपका जीवन उतनी ही जल्दी बड़े बड़े बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितना कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन की कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देखने लगेंगे देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता की थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाह। वाह। ऐसा नाटकीय तरीके से जीवन बदल जाएगा कि हमने उसकी कल्पना भी नहीं करी होती है। कंप्लीट हो यस। गया। यस। बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये चैप्टर। यहाँ तक ठीक है। अभी ऑलमोस्ट, अभी 10 मिनट अब हम समझेंगे, जानेंगे कि क्या है, क्या पढ़ा हमने, क्या समझा हमने। ठीक है। बताओ, चलो, क्या सीखे हो, क्या समझे हो, बताओ। क्योंकि बार बार वही चीज आ रही है, बार बार वही बातें हो रही है, बार बार वही चीजें हैं। बिलीव करते हो पहला जादू में वो सीखा, फिर कृतज्ञता जितना भी थैंक यू आप दोगे वो लौट कर ही अपने पास आने वाला ही है। हम्म। और तो जितने मीन्स ऐसा नहीं है कि कौन सी भी तरह से अपने को दे सकते अपन हम्म, ग्रेटिट्यूड। लिख के बहुत भी कर बढ़िया। सकते हैं, जितना जानबूझकर बोल भी सकते हैं थैंक यू। और फीलिंग के साथ जितना बोलते हैं और महसूस करते हैं ना, तो वो ज्यादा ही। अभी आप जैसे बोले और अपन ने इतने जोर से बोला ना, तो अंदर अर्जुन वो एकदम अलग सी इधर फीलिंग है मेरे को। अभी तक भी हाँ, हुआ है। करेक्ट।
तो जब भी, स्पेशली जब भी हमें ऐसा ना, ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास क्यों करना है पता है आपको? कि हम है ना क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके हम ओवर थिंक करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके हम चिंता में आ जाते हैं। इसीलिए हमें इसका नाटकीय अभ्यास करना है। क्यों अभ्यास करना है? क्योंकि हम अगर नाटकीय अभ्यास करेंगे तो अगर हमें कोई चीज बुरी भी लगी है या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो भी हम बार बार क्या करेंगे, शुक्राना भाव में रहेंगे, क्योंकि हमारी जबान पे चढ़ जाएगा। आप लोगों ने देखा है कि कोई कोई है ना, जब भी पानी पीता है तो हमेशा ऐसे बोलता है कि लेकिन वो जैसे भगवान का नाम लेते हैं, जैसे हरे कृष्णा, या जैसे कुछ भी खाना खाया तो भी ऐसे कोई भगवान का नाम लेके खाते हैं। कभी देखा है ऐसे किसी को? तो उनके आसपास भी जो लोग खड़े रहते हैं वो भी वो नाम लेते हैं ऐसा। जैसे वो एक एक जन को बोलते हैं पानी पी रहे तो बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो सामने वाला भी बोलता है और फिर वो पानी पीते हैं या खाना खाते हैं ऐसा। तो ये भी एक नाटकीय अभ्यास है कि परमात्मा का नाम आपको बार बार लेना है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस्कॉन के अंदर भी लोग माला लेके जाते हैं। बार बार वो लोग माला का जाप क्यों करते हैं? वो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप सो रहे हो, अगर आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, आप शुरू शुरू में ये अभ्यास करो, आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन चित नहीं लगेगा माला करने में। पर आपको नहीं Yes. पता कि वो एक सेकंड के लिए भी आप परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हो। एक सेकंड के लिए भी आप परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इसीलिए वो बार Yes. बार बोलते हैं कि तुम माला करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। क्योंकि वो अभ्यास करेंगे तो सीखेंगे ना। अभ्यास ही नहीं करोगे तो कैसे सीखेंगे? आज आज देखो, आज आज जयश्री जी के पास में बुक पेन है, सुजाता जी के पास है, सुनीता जी के पास है, बाकी सबके पास है। क्या हमने स्कूल कॉलेज के बाद में किताबें लेके बैठे हम बैठे थे बताओ? कभी नहीं। नहीं, ठीक कभी है। नहीं। ठीक है, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, उनके एग्जाम के पेपर हम लोग, मैं पेपर लिख देती थी, बच्चे लेकिन वो लिख देते थे। बस वो बच्चों को बड़े करने के लिए बच्चों के लिए किताबें यूज करी। क्या कॉलेज के बाद मैंने कभी किताबें यूज नहीं करी है? और आज ऐसा हो गया कि किताब है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो गई है। बिल्कुल। मेरे पास भी तो हाँ, किताब बेस्ट फ्रेंड हो गई है। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, मैं ट्रेन में जा रही हूँ, मैं फ्लाइट में जा रही हूँ, मैं एयरपोर्ट पे बैठी होती हूँ, मैं घर में बैठी होती हूँ, मैं अगर नीचे लेकिन हो थोड़ी देर, अगर किसी का वेट कर रही हूँ या कुछ भी है, मेरे पास में मेरा जीवन साथी है। जीवन साथी कौन है? वो है मेरी किताब, जिसमें जादुई शब्द है, जादुई दुनिया समाई हुई है मेरी किताब के अंदर। ठीक है, तो बस आज का यस, क्लास यस। यहाँ पे ही खत्म करते हैं, इसी नोट पर। किसी को कुछ थैंक यू बोलना रीमा है जी, तो आप बोल हम लोग सकते को हैं। पढ़ने देते हो। एक्चुअली मेरे को अभी कल ऐसा से, लग आप जब भी पढ़ा ना, आज मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया। और सुजाता जी, आपको भी थैंक यू कि मुझे पढ़ने दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम सब करेंगे, हम सब सीख रहे हैं मिलजुल के यहाँ पे, करेंगे। हम सब सीख रहे हैं यहाँ पे, हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं। यस, यस। सीखा ऐसा आपसे लगता है ही कि है। ये क्लास खत्म ही नहीं ना हो, सीमा जी। क्या? ऐसा लगता है ये क्लास खत्म ही ना हो। रीमा जी, आप ये 11 डेज लोगे कि पूरा 28 डेज का करवाने वाले हो? पूरी बुक कंप्लीट करेंगे ना अपने, रोज करेंगे ओके, अपने। ओके। अच्छा ओके, है ना, ओके। 28 days। आपका रीडिंग हैबिट हो जाएगा, रीडिंग भी सीखोगे, समझोगे, और रोज हम इसी जादुई शब्दों के बारे में बात करेंगे, जादुई जिंदगी में रहेंगे हम। मैजिक ही मैजिक, ऐसे बस स्पार्कल हो ऐसे देखो, मैजिक है, बारी मैजिक। यस। ये। बहुत जादू है। और जब भी हाथ ऊपर करते हो ना तो कोशिश करो लंबी सांस लेने का।
लंबी ओके सांस लेके लंबी सांस अंदर लोगे ना, तो वो जब सांस अंदर जाती ना इस गले के अंदर से आपके ऐसे अंदर से, तो वो और अच्छी फीलिंग आएगी। देखो देखो ऐसे शरीर कैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि शरीर में एक ऐसे अलग सी प्योरिटी, अलग सी ठंडक फील होती है ऐसे। देखो जोर से सांस लो, कैसा लग रहा है देखो। बहुत बढ़िया ठीक है, किसी को कुछ थैंक यू पूछ। हाँ हाँ। यूनिवर्स ब्लेस यू वो जोर से सांस ली ना, देखो ऐसे हमारे फेफड़े खुलते हैं। ठीक है चलो, सब अपने अपने लाइफ के अंदर जो भी है, आज आपको होमवर्क के अंदर यही है कि आपको हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारे देश के लिए कृतज्ञ होना है, उन लोगों के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखना है। और आपके भी जीवन के अंदर जो भी कोई 10 चीजें हैं, सुबह उठते समय, रात को सोते समय आपका उसका शुक्राने लिखने हैं। ये एक नियम मान ही लो आप, कि सुबह उठोगे तो या शुक्राने लिखने हैं, रात को सोने से पहले आपको शुक्राने लिख के सोने हैं। यस मैं तो अभी जब से सीएफएल से लास्ट 2 ईयर से करती हूँ, आज ये तीसरा साल है। आई एम राइटिंग एवरी डे। एक बुक खत्म हो गई, दूसरे मीन्स चालू है मेरा ऐसा। बहुत आई एम बढ़िया, राइटिंग बस ग्रेटिट्यूड एवरी डे। यस बहुत ही उससे ही बढ़िया, लाइफ बस चेंज हो गई है। यस यस बस ऐसे ही थैंक यू। हमारी जिंदगी को बदलना है हमें। यस यस हैप्पी ठीक जर्नी आपको ये, कल के लिए ऑल द बेस्ट। यस थैंक बाय यू, बाय बाय, लव यू ऑल। कल क्लास नहीं लव होगा, यू। परसों करते हैं, ठीक है। संडे को रहेगा अभी। संडे को नहीं, मंडे को मिलते हैं, संडे को मैं रेस्ट यस करूंगी। यस और अगर या ऐसा होगा ठीक तो है हम ठीक लोग सब मिलके होपोनोपो करेंगे, वो मैं आपको मैसेज करूंगी, ओके है। है ना। थैंक यू सो मच। होपोनोपो का या मैसेज लेकिन आएगा टाइमिंग तो सब लोग नोट लेकर बैठना, कुछ पैसे सिक्के विक्के लेके बैठना। यस यस कल भी लेकिन मैम यस्टरडे भी किया था ना टाइमिंग अपने ने। यही रखना, हाँ। क्या? टाइमिंग यही रखना, क्योंकि मुझे अब या दोपहर को ही टाइम मिलता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक हाँ। नहीं हाँ वो पोनो का कल भी बहुत मजा आया करके। अच्छा लगा फीलिंग। है ना। हाँ, क्योंकि यस मुझे यस भी ऐसा होता है कि मैम मुझे, कभी मैं किया दिन था, में। हाँ मैम कभी यस्टरडे किया था शाम को था ना हाँ, सुजाता जी का, यस्टरडे था। कल लिया था रीमा जी ने। अरे मैंने वो देखा पोनो नहीं। पोनो का क्लास लिया था। अरे 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 अरे। 7 बजे लिया था। दुखी मत तो आज भी ले ओके लेंगे। ओके, मैंने देखा। ठीक है, तो मिलते हैं थैंक शाम यू। को। बाय, ओके यस बाय। यस बाय बाय। बाय। ओके ओके।